आज के सेशन में आपको देखना है मानव नेत्र, जो मानव का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये नेत्र, इसको मैं बाहर बना दिया हूँ। देखिए ये वाला नेत्र, इस कार्निया है, जली द्रव है और अपारदर्शी इसका जो बाहरी हिस्सा होता है क्या होता है, अपारदर्शी होता है और सॉलिड होता है। क्या होता है, ये वाला हिस्सा अपारदर्शी और सॉलिड होता है। इसके थोड़ा सा अंदर पटल होता है जिसे श्वेत पटल भी बोलते हैं। ये सफ़ेद रंग का होता है और नीचे थोड़ा सा अंदर आओगे तो रक्तक पटल होगा जो काले रंग का होता है। या यहाँ से जब कार्निया से प्रकाश प्रवेश करता है तो रक्तक पटल पर जाकर प्रकाश का अवशोषण होता है। काला रंग क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण करता है और सफ़ेद रंग प्रकाश का परावर्तन करता है। इसके नीचे पीत बिंदु है, यहाँ प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। और एक है दृष्टि पटल जिस पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। मानव यहाँ से जब प्रकाश प्रवेश करता है तो लेंस से होते हुए इस द्रव के आगे बढ़ने के बाद दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है और मानव का जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है, क्योंकि यह उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। और अब नीचे आ जाते हैं तो यहाँ अंध बिंदु है। अंध बिंदु का कार्य है, यहाँ से जो भी ये फिगर बनेगा इस सूचना का मस्तिष्क तक पहुँचाएगा, मस्तिष्क तक, सिर तक पहुँचाएगा। वहाँ सूचित करेगा कि हाँ ये ऐसा चित्र है। और बात करें आइरिस का, तो आइरिस ये भी आँख नेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें पुतली होता है। प्रकाश अधिक हुआ तो ये छोटा और प्रकाश ज़्यादा हुआ तो ये छोटा, अब प्रकाश कम हुआ तो बड़ा बड़ा, प्रकाश कम हुआ तो बड़ा बड़ा। तो क्या आइरिस का कार्य क्या है, प्रकाश अधिक होने पर ऐसे हल्का और प्रकाश कम होने पर ऐसे बड़ा बड़ा दिखता है। और पुतली ये स्वतः कार्य करता है, ये स्वतः ही कम ज़्यादा हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है। आगे एक काला जैसा रखता है जिसको कार्निया बोलते हैं, यहीं से प्रकाश प्रवेश करता है। एक काला वाला कार्निया हो गया, यहीं से प्रकाश प्रवेश करता है और यह पारदर्शी होता है। लेंस कैसा, मानव लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का मतलब किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला बीच में मोटा होता है। तो उत्तल लेंस, ये द्वि उत्तल लेंस होता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पर, जिसे रेटिना बोलते हैं। समझ में आ गया। ये रक्तक पटल है, ये दृष्टि पटल, श्वेत पटल, अपारदर्शी इसका बाहरी हिस्सा, जली द्रव, ये वाला जली द्रव। यहाँ से प्रकाश आसानी से उस साइड, अंदर के साइड चला जाता है। अब बात करें मानव में दोष की। अब मानव में दृष्टि दोष होता है, देखने का दोष होता है। और नेत्र तो नज़दीक और दूर की वस्तुओं के देखने के लिए होता है, लेकिन किसी किसी मानव में क्या होता है, वो नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। अब कोई मनुष्य दूर की वस्तु नहीं देख सकता है, अब कोई ना तो नज़दीक का देख सकता है ना ही दूर का। तो दोष की बात करें तो पहला होगा दूर दृष्टि, दृष्टि दोष। और दूसरा निकट दृष्टि दोष। और तीसरा हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। तो आपको 3 दोष अभी समझना है, पहला दूर दृष्टि और दूसरा निकट और तीसरा जरा दृष्टि। जो दोष है वो रियल है, वो जो दोष है तो दूर दृष्टि में क्या होगा, दूर की वस्तुएं दिखेंगे और निकट की नहीं दिखेंगे। निकट में होगा, निकट का दिखेगा
दूर का नहीं। जो दोष है वो रियल है, जो दोष है वो रियल। कहते हैं दूर दृष्टि दोष है, लेकिन वो दोष नहीं है। दूर की वस्तुएं दिखेगी दूर में, और निकट में निकट की वस्तु दिखेगी, दूर की नहीं। और जरा दृष्टि में क्या होता है, दोनों होता है। जैसे बुढ़ापा में, वृद्धावस्था में नज़दीक का भी नहीं दिखेगा, दूर का भी नहीं दिखेगा, है ना, 20 का दिखेगा। ऐसे ना तो बहुत नज़दीक का दिखेगा, ना तो बहुत दूर का। और स्वस्थ मनुष्य का जो न्यूनतम दृष्टि की दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेमी। पुनः समझते हैं, दूर दृष्टि में दूर का दिखेगा और निकट का नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखेगा। जो दोष है वो सही है, जो दोष है वो सही है। और जरा दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट का भी और दूर में भी, दोनों में प्रॉब्लम होगा। अब बात करें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूर दृष्टि में दूर बनता है। जैसे ये आपका नेत्र हो गया, तो यहाँ से प्रकाश जब चले तो ये क्या हुए? दूर इसका प्रतिबिंब बना, इसका प्रतिबिंब दूर बना। जब नेत्र कार्निया से एंटर किया प्रकाश, तो इसका प्रतिबिंब दूर बना, इसलिए रेटिना पर नहीं बना। और यही जब दूर निकट दृष्टि दोष रहेगा, निकट दृष्टि दोष, तो ये आपका नेत्र हुआ, यहाँ से प्रकाश इंटर किया, तो यही मध्य में ही बन गया, यही मध्य में ही बन गया। अब बात करें इसके निवारण है, तो निवारण, तो निवारण हेतु यहाँ लिखोगे उत्तल और यहाँ लिखोगे अवतल, अवतल। अब कौन सा लेंस लगेगा? एक है जरा, जरा दृष्टि, जरा दृष्टि, जरा इधर जरा उधर, जरा इधर जरा उधर, मतलब ना तो नज़दीक वाला दिखेगा ना तो दूर वाला, वही 20-20 दिखेगा। तो जरा दृष्टि दोष। और उत्तल, उत्तल, एक मिनट, डायरेक्ट में यहाँ लिखोगे दूर दृष्टि, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि के लिए कौन सा लेंस लगेगा और निकट के लिए, आज के बाद भूलना नहीं है आपको। तो निकट के लिए अवतल, कौन सा? अवतल। और दूर के लिए उत्तल लेंस, लेंस, दो लेंस। और इसमें अवतल भी लगेगा और उत्तल भी लगेगा, दो उत्तल लेंस लगेंगे, दो लेंस लगेंगे, एक उत्तल भी एक अवतल, क्योंकि नज़दीक में भी दिक्कत है और दूर में भी दिक्कत है, इसलिए जरा दृष्टि दोष में डबल लेंस लगा रहेगा। तो उत्तल ये 3 और दूर 2, निकट 3 और अवतल 4, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा। देखो ये 3 अच्छा, ये 4, बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा। याद हो गया? दूर दृष्टि में क्या होगा? दूर की दिखेंगी और निकट की नहीं। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट का दिखेगा, दूर का नहीं। और जरा दृष्टि में ये दोनों का हो गया, ना तो दूर का ना ही नज़दीक का, मतलब जरा जरा, क्या क्या? जरा जरा। तो ये जरा जरा हो गया, कौन सा दोष? जरा जरा। पुनः देख लेते हैं, एक कार्निया है, कार्निया से ही प्रकाश क्या करता है? प्रवेश करता है, जिसको रक्तक पटल क्या करता है? अवशोषित करता है। और
दृष्टिपटल रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। अंध बिंदु से क्या होता है, ये सूचना को सिर तक पहुंचाता है, मस्तिष्क तक। और श्वेत पटल, ये सबसे ऊपरी वाले हिस्से के बाद का श्वेत पटल होता है। अपारदर्शी, ये ऊपरी का हिस्सा होता है। और ये इसका लेंस है। लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। मानव का जो लेंस किस भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। यहाँ पर आइरिस है, आइरिस, ये आइरिस में पुतली है, पुतली। अब पुतली क्या करता है, ऑटोमेटिक कम ज़्यादा हो जाता है, स्वतः ही कम ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। तो आपको नेत्र समझ में आ गया होगा। दूर दृष्टि, निकट दृष्टि और जरा दृष्टि दोष। दूर दृष्टि में क्या होगा, दूर की वस्तुएं दिखेंगी और निकट की नहीं। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखेंगी और दूर का नहीं। इसके निवारण हेतु कौन सा लेंस, अवतल लेंस, और इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस। और भी अवतल और उत्तल लेंस के बहुत से यूज़ हैं, उसे आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।